Hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो अभी हमने नया चैप्टर शुरू किया है, वो है चैप्टर नंबर 9. सो उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ह्यूमन बीइंग में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. उसके बाद कंट्रोल कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल हमें एक आधी नीडल प्रिंग की तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं. अगर कोई हॉट चीज़ है उसको हमने हाथ लगा दिया तो उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो उसको मैसेज करता है कि ये बहुत हॉट है, आप हाथ पीछे लीजिए. सो ये जो होता है अपने हैंड्स एंड अपने जो ब्रेन है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन है. बिकॉज हैंड्स मैसेज करता है ब्रेन को एंड ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं. सो इसे ही हम बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हमको आई की स्ट्रक्चर है, उसके बाद ईयर है, ब्रेन है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक थॉट बताने वाला हूँ. फॉर मैक्सिमम रिजल्ट वी नीड टू फोकस ऑन आउटपुट रैदर देन इनपुट. सो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो. सो वो क्या हो रहा है, आपका इनपुट हो रहा है. मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर बात करें कि उस वीडियो से आप क्या समझ रहे हो वो बहुत कम है. बिकॉज आप क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो, उसके बाद और दूसरा चैनल आप देखते हो, उसकी वीडियो देखते हो और दूसरा चैनल. सो बहुत सारे चैनल के वीडियोस आप देख रहे हो. इसका मतलब आपका इनपुट ज़्यादा है, लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो वो कम. सो मेरी आपसे यही राय है कि आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल सिलेक्ट करिए जो आपको समझ में आता है. उस यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसके वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवाइज कीजिए. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, इनपुट कम. मतलब आप कम चैनल के वीडियो देखेंगे, लेकिन आपकी अगर नॉलेज की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा. तो ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट देंगे. फॉर मैक्सिमम रिजल्ट वी नीड टू फोकस ऑन आउटपुट रैदर देन इनपुट. अपना जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो इसमें का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. सो अभी नर्वस सिस्टम इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनमें नर्वस सिस्टम कैसे है वो देखेंगे. उसके बाद देखेंगे हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, सो फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. सो हाइड्रा नाइडेरियन. सो नाइडेरियन मीन्स ये फाइलम है नाइडेरिया, जिसे हम कोलेंटेरेटा भी बोलते हैं. सो ये उस फाइलम का है. सो इसे हम बोलते हैं कि हाइड्रा नाइडेरियंस, बिकॉज ये नाइडेरिया फाइलम में है. शो द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम. डिफ्यूज बोले तो मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम को ये शो करता है, विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम. ओके, हाइड्रा नाइडेरियन मीन्स नाइडेरिया इस फाइलम से वो बिलोंग करता है एंड शो करता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मीन्स प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम. ओके, देन द नाइडेरियंस आर द फर्स्ट एनिमल ग्रुप शोइंग ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम. ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो क्या करता है, ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम को शो करता है. देन इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी सेल्स. सो दो टाइप के सेल होते हैं यहाँ पर, सेंसरी सेल एंड द नर्व सेल्स. ओके, सो ये दो टाइप के सेल से इसकी नर्वस सिस्टम जो है वो बनती है. द नर्व सेल्स आर स्कैटर्न थ्रू आउट द बॉडीज. सो जो नर्व सेल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्कैटर्न रहते थ्रू आउट द बॉडी. एंड देयर इज अ सेंसरी सेल स्कैटर्न इन द बॉडी वॉल. जो सेंसरी सेल होती है वो बॉडी वॉल में स्कैटर्न रहती है. एंड टेंटाकल्स. सो टेंटाकल्स एंड बॉडी वॉल में वो क्या होती है, स्कैटर्न रहती है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा टेंटाकल्स. तो यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स है वो यहाँ पर रहती है एंड अगेन वो बॉडी वॉल पे भी रहती है. मीन्स यहाँ पर जो है वो क्या है, नर्व सेल्स, और नर्व सेल्स है वो स्कैटर्न थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी पर वो सेल्स रहती है. देन द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम. ओके, सो डिफ्यूज जो टाइप की नर्वस सिस्टम है, सो ये जब दिखी मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट ओके लैंडमार्क इन नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम में सबसे शुरुआत अगर किसने की होगी तो वो है डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. मीन्स इसने क्या की, लैंडमार्क दे दिया कि अब नर्वस सिस्टम ऐसी होती है. सो इसने शुरुआत की, सो हम इसे बोलते हैं इट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम. सो ये अगर हम डायग्राम में देखेंगे, सो यहाँ पर टेंटाकल्स है और बॉडी है. सो इसके बॉडी पे जो होते हैं नर्व सेल्स एंड सेंसरी सेल्स वो स्कैटर्न रहते हैं टेंटाकल्स एंड द बॉडी पे. सो ये है नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. ये एक लोअर ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो इसमें जो नर्वस सिस्टम रहती है वो डिफ्यूज टाइप की रहती है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम इन
प्लानारिया। ओके, सो प्लानारिया को अपन फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। फ्लैट वर्म बोले तो प्लेटी हेलमिंथिस। ओके, सो प्लेटी हेलमिंथिस के फाइलम से बिलोंग करते हैं प्लानेरिया, इसलिए हम उसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। सो प्लानेरिया इज अ फ्लैट वर्म। हमने पहले बता दिया कि बिकॉज ये प्लेटी हेलमिंथिस के फाइलम से बिलोंग करते हैं। फ्लैट वर्म्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल। सो ये प्रिमिटिव एनिमल है विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इसमें कौन सी नर्वस सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस। शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं सीएनएस, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। सो कौन से साइड पर लोकेटेड है? वेंट्रल साइड, बिकॉज वो नीचे रहती है, ओके, ऑफ द बॉडी। देन इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेरेब्रल अपेयरिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप। सो मास ऑफ सेरेब्रल से ये क्या कंसिस्ट हुई है, एंड वो वी शेप में दिखती है, ओके, वी शेप ब्रेन। देन फ्रॉम ईच सेरेब्रल अराइजेस 9 ब्रांचेस टुवर्ड द आउटर साइड। सो सेरेब्रल जो है वहां से अराइज होता है 9 ब्रांचेस टुवर्ड द आउटसाइड, सो आउटसाइड में। एंड बिलो द गैंग्लियन अराइजेस पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। सो बिलो द गैंग्लियन क्या होते हैं? पेयर अराइज होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स की, उसे हम बोलते हैं VNC, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और लॉन्ग नर्व कॉर्ड भी उसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है ब्रेन, ओके, सो ये वी शेप ब्रेन है इधर, उसके बाद नर्व कॉर्ड है, ओके, देन द ट्रांसवर्स रिंग है। सो इसका जो नीचे का भाग है उसे हम बोलेंगे वेंट्रल साइड, एंड वेंट्रल साइड में क्या रहती है? सो CNS रहती है, बिकॉज ये जो है वो ग्राउंड पर टच रहती है, बिकॉज जो ये ग्राउंड पर टच रहेंगी तो इसको सेंसेशन होगा। अ पेयर ऑफ फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर द आईज। फोटोसेंसरी मीन्स जो लाइट को क्या कर सकती है? सेंस कर सकती है, उसे हम बोलते हैं फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर मीन्स आईज आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन के डॉर्सल साइड में वो लोकेट है। एंड आल्सो देयर आर सिंगल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी, एंड जो सिंगल एंड सेंसरी सेल्स होती है वो बॉडी पर स्कैटर्ड रहती है, जैसे हमने हाइड्रा में देखा। सो उस तरह से यहाँ पर वो सेल्स जो है वो बॉडी में स्कैटर्ड होती है। सो हाइड्रा में जो था, हाइड्रा में हमने देखा यहाँ पर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, लेकिन अगर प्लानेरिया की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाई गई है, ओके। देन सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स। सो न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स बोलते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो बहुत ही सिंपल है। सो नर्व सेल्स किसे बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। जो स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, और फंक्शनल मीन्स फंक्शन करने में हेल्प करती है। जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का मीन्स द सेंट्रल means these are the structural and the functional unit of nervous system. Then each neuron has a 3 parts. So neuron को 3 part रहते हैं। फर्स्ट रहता साइटोन, उसके बाद रहती सेल बॉडी, उसके बाद रहती डेंड्रॉन, ओके। सो 3 पार्ट में न्यूरॉन जो है वो डिवाइड रहता है। देन द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फैसिक्यूल इज कॉल्ड एज एंडोनेरियम। सो नर्व फैसिक्यूल है, उसके जो कवरिंग रहती है, ओके, टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। एंड एंडोन्यूरियम सेल सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, और जो एंडोन्यूरियम जो सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड है, उसे हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम। एंड द लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय द इपिनेरियम, ओके। सो फर्स्ट हमने देखा एंडोनेरियम, ओके, उसके बाद पेरीनेरियम, उसके बाद इपिनेरियम। सो ये जो है नर्वस सिस्टम, सो यहाँ पर वो बाउंडेड रहती है, सो न्यूरॉन्स में, ओके। सो कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फाइसिकल इज कॉल्ड एज एंडोनेरियम, पेरीनेरियम एंड द इपिनेरियम। देन उसके बाद देखेंगे न्यूरल टिश्यू। सो टिश्यू हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल, सो ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं हम टिश्यू। एंड न्यूरल टिश्यू मीन्स नर्व टिश्यू, ओके। सो उसको बोलेंगे नर्व टिश्यू। मीन्स जो टिश्यू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, उसे हम बोलेंगे नर्वल टिश्यू। देन द नर्वल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। ये जो है 2 टाइप से बने होते हैं। फर्स्ट होते हैं न्यूरॉन्स एंड सेकंड होते हैं न्यूरोग्लिया, ओके। सो न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन्स। सो द नर्व इज इक्वल टू बंडल ऑफ एक्सॉन। सो नर्व किसे बोलेंगे अपन? बंडल ऑफ एक्सॉन, ओके। देन ऑल दिस अलॉन्ग विद द नर्वस ऑर्गन्स मेक अ नर्वस सिस्टम। सो ये जो होते हैं मीन्स नर्वल टिश्यू, ये नर्वस ऑर्गन लाइक हैंड्स है, आईज है, ईयर है, सो इसको मिलाकर क्या बनती है? नर्वस सिस्टम बनती है ऑफ हायर एनिमल्स। सो हायर एनिमल में, एंड ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन।
सो नर्वस सिस्टम बनती है और क्या किसमें हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। सो वेरियस एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सो नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प करती है। सो नर्वस सिस्टम कैसे बनती है, सो फर्स्ट होते हैं नर्वल टिश्यू एंड सेकंड होती है नर्वस ऑर्गन्स। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है नर्वल टिश्यू है, यहाँ पर इपिंडाइमल सेल, देन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, देन सैटेलाइट सेल्स है, उसके बाद है माइक्रोग्लिया, देन एस्ट्रोसाइट्स। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। तो आप देखेंगे नर्वल जो टिश्यू रहते हैं उसका लोकेशन क्या रहता है, उसके बाद सेल टाइप कौन से नर्वल टिश्यू रहते हैं और उसका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट देखेंगे लोकेशन, सीएनएस में रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेल टाइप इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो पहले हमने देखे इसके नर्वल टिश्यू। सो दीज सेल्स हैव द फ्यू ब्रांचेस। ओके, सो फ्यू ब्रांचेस रहते हैं एंड मेनली फॉर्म माइलियन शीथ। सो माइलियन शीथ फॉर्म करते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन। सो सेंट्रल एक्सॉन के अराउंड में ये माइलियन शीथ फॉर्म करते हैं विच फॉर्म व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस। सो व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस को कौन फॉर्म करता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। देन माइलिन एंड आइसोलेटिंग शीथ इज मेड अप ऑफ। सो ये माइलिन की जो शीथ है वो कहाँ से इससे बनती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस। सो प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस ये बनती है। देन इट अलाउज क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो ये क्या करते हैं, अलो करती है, मीन्स हेल्प करती है क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, देन सेकंड है माइक्रोग्लिया। सो ये नर्वल टिश्यू है, सेल टाइप है। सो सीएनएस में ये रहता है और माइक्रोग्लिया को हम ब्रेन माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ओके, सो माइक्रोग्लिया और द ब्रेन माइक्रोफेजेस। सो स्मॉल साइज सेल्स, ये स्मॉल साइज सेल्स रहते हैं विथ फ्यू ब्रांचेस, इसमें फ्यू ब्रांचेस रहती है। ओके, देन दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स से ये डिराइव्ड हुए, एक्ट एज माइक्रोफैगस। माइक्रोफैगस मीन्स जो एनवल करने का काम करती है दूसरे सेल्स को, उसे हम बोलते हैं माइक्रोफैगस। ओके, फैगस इन नेचर होते, फैगस इन नेचर में वो फैगस रहते। देन दे गो टू साइट ऑफ इंजुरी। सो इंजुरी की जो साइट है वहां पर ये जाते हैं एंड क्या करते हैं, डेड न्यूरॉन्स एंड द सेल डेब्रिज इन द सीएनएस। एंड जो डेड न्यूरॉन्स रहते हैं एंड द सेल डेब्रिज, सेल में जो वेस्ट पार्ट है वो सेल डेब्रिज बोलते हैं इन सीएनएस। दे मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द सीएनएस। सो ये क्या करते हैं, मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, देन स्टार शेप सेल्स and the most abundant glial cells of the CNS. So star shaped है and they have variety role in the brain. So brain में बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। The secretion and absorption of the neural transmitter and maintenance blood brain barrier, that is BBB, blood brain barrier को ये मेंटेन रखता है। Then regulate the transmission of electrical impulse with the brain. Okay, so इसको रेगुलेट करता है। Then तो ये सब हो गया एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्टार शेप्ड सेल्स। देन सेकंड होते हैं इपिंडाइमल सेल्स। सो इपिंडाइमल सेल में क्या होता है, फ्रॉम सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस और द कोलुमनार, स्क्वामस और कोलुमनार ciliated epithelial cells lining ventricles, lining the ventricles or the brain, then cavity and central canal. Mainly it is responsible for the production of the probably also for the circulation of CSF. So CSF हमें पता है, so CSF क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में रहता है, वो उसको सर्कुलेट करने का काम जो करता है, सर्कुलेशन मीन्स उसको ट्रांसफर करने का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो करता है इपिडाइमल सेल्स। ओके, इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनल। सो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स रहते हैं उसमें उसको ट्रांसफर करता है। देन सेकंड जो है वो है शॉन सेल्स, और ये जो पीएनएस में रहती है। सो ऊपर की जो सब सेल है वो सीएनएस में रहती है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस में रहती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो इसका फंक्शन क्या है, सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ द पीएनएस। सो मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स है एंड दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ। सो ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं अराउंड द मेडुलेटेड नर्व्स ऑफ पीएनएस। एंड जो लास्ट है सैटेलाइट सेल्स, वो क्या करते हैं, सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। सो जो न्यूरॉन का फंक्शन है उसे वो सपोर्ट करती है। सो ये हो गए नर्वल टिश्यू। उसके बाद देखेंगे सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस किसे कहेंगे,
सो इट इज द जंक्शन बिटवीन, सो ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन मीन्स उसको मिलाना, ओके। सो जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स, जो दो नर्व्स के बीच में का ये क्या है, जंक्शन है, विथ अ माइन्यूट गैप। सो उसके जंक्शन तो रहता है लेकिन उसके बीच में क्या रहता है, माइन्यूट गैप रहता है, उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट, ओके। सो सिनेप्टिक लेफ्ट भी उसे हम बोलते हैं। एंड इन बिटवीन देम विच ऑलो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सो वो क्या करता है, ऑलो करता है, क्या, किसको ऑलो करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय द न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। सो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज फॉर्म करता है, सो उससे क्या होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। सो सिनेप्सिस की डेफिनेशन सिंपल में हम कहेंगे, इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल्स, जो दो नर्व सेल्स के बीच में एक जंक्शन है विथ अ माइन्यूट गैप। सो इसमें माइन्यूट गैप रहता है इन बिटवीन देम, सो उसके बीच में माइन्यूट गैप रहता है, विच ऑलो, सो उसके वो क्या करता है, ऑलो करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय द न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। सो इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। सो इसे हम बोलते हैं सिनेप्स, ओके। सो सिनेप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स। अब देखेंगे नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज। नर्व फाइबर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी। सो एक्साइटेबिलिटी क्या है, द नर्व फाइबर्स एंड ऑन अकाउंट ऑफ अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेट एंड एंटर्स इनटू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी। सो इसकी एबिलिटी है, स्टेट ऑफ एक्टिविटी है, उसमें वो क्या होता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है, मीन्स वो एक्टिव बन जाता है। एक्साइटेबिलिटी मीन्स एक्साइटेड हो जाना, ओके। सो नर्व फाइबर्स हैव अकाउंट टू पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, सो पोलराइज जो मेम्ब्रेन रहता है उसमें एक अकाउंट रहता है, हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेट, सो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड एंटर इनटू स्टेट ऑफ एक्टिविटी, स्टेट ऑफ एक्साइटेशन, उसे हम बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, ओके। सो सिंपल है। देन सेकंड है कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी किसे बोलेंगे, इट इज द एबिलिटी ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। सो फर्स्ट जो एक्साइट हुआ है उसको वो ट्रांसमिट करता है, एक्साइटेशन को ट्रांसमिट करना मीन्स कंडक्टिविटी। लाइक जो वायर्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सो इसमें जो है वो क्या कंडक्ट करते हैं, एक्साइटेशन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो उसी एबिलिटी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, ओके। देन थर्ड इज स्टिमुलस। सो स्टिमुलस कैसे बोलेंगे, डिटेक्टेबल। सो ये डिटेक्टेबल होगा, फिजिकल और केमिकल, ओके। सो फिजिकली हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल। सो ये डिटेक्टेबल है, फिजिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल चेंज है इन एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंज रहता है वो डिटेक्टेबल रहता है, फिजिकल और केमिकल रहता है, उसे हम बोलेंगे स्टिमुलस। सो एक्सटर्नल और इंटरनल, फिजिकल और केमिकल डिटेक्टेबल चेंज इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, ओके। देन समेशन इफेक्ट, जो लास्ट में वो समेशन इफेक्ट। अ सिंगल सब्लिमिनल स्टिमुलस, जो सिंगल सब्लिमिनल मीन सबका जो समेशन होता है, ओके। सो विल हैव नो इफेक्ट, जो सब्लिमिनल स्टिमुलस है उसका वो इफेक्ट नहीं करेगा, विल हैव नो इफेक्ट। बट इफ मेनी वीक स्टिमुलाई, अगर मेनी वीक स्टिमुलाई अगर पास आ जाए, मीन्स एक हो जाए, ओके, आर गिवन अ क्विक सक्सेशन एंड प्रोड्यूस एन इम्पल्स। सो वो क्या करते हैं, इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द समेशन ऑफ स्टिमुलाई। समेशन बोले तो क्या होना, एडिशन होना, सिंपल में समेशन बोले तो एडिशन। तो समेशन इफेक्ट क्या है, किसको बोलेंगे अपन, जब एखादी जो स्टिमुलस होती है वो इसका इफेक्ट नहीं होता, बट इफ मेनी वीक स्टिमुलाई, जो वीक स्टिमुलाई वो ऐड हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलेंगे समेशन इफेक्ट। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है ऑल और नन लॉ। तो ये क्या कहता है, सो द नर्व विल एदर कंडक्ट द इम्पल्स, सो ये इम्पल्स कंडक्ट करेगी अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ, और नहीं तो ये क्या करेगी, विल नॉट एट ऑल कंडक्ट इम्पल्स एज इन केस, जो एज इन केस, सो किस केस में, सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन एंड वीक स्टिमुलाई में ये क्या करेगी, उसको कंडक्ट नहीं करेंगी, उसे हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। सो एक तो सब करेगी, नहीं तो कौन सा भी नहीं करेगी, उसे हम बोलेंगे ऑल और नन लॉ। सो नर्व विल एदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉन्ग विथ एंटायर लेंथ, सो एंटायर लेंथ में वो कंडक्ट करेगी, लेकिन अगर वैसा नहीं होगा तो वो इन केस ऑफ सब्लिमेशन एंड जो वीक स्टिमुला है, सो इस कंडीशन में वो उसको कंडक्ट नहीं करेंगी, मीन्स ऑल करेगी या तो कुछ भी नहीं करेंगी। सो इसे हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ, ओके। देन रिफ्रैक्टरी पीरियड, सो इट इज द पीरियड इंटरवल ड्यूरिंग विच द नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्स। सो ये कैसा क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इंटरवल, ओके।
सो ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्स टू अ सेकंड स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो होती है, जो नर्व होती है वो फेल्स हो जाती है, so इसके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती सेकंड स्टिमुलस को, हाउएवर स्ट्रांग। सो वो कितना भी स्ट्रांग हो उसे वो रिस्पॉन्स दे नहीं पाती है, वो बिकॉज वो फेल हो जाती है। सो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो ये टाइम इंटरवल है ड्यूरिंग विच नर्व फेल्स। सो नर्व फेल हो जाती है, वो बाद में वो अगेन स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बीच में का एंडिंग एंड स्टार्टिंग के बीच में का जो पीरियड है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, देन उसके बाद है सिनेप्टिक डिले। सो सिनेप्टिक डिले कैसे बोलेंगे? सो द इम्पल्स रिक्वायर्ड अबाउट 0.3 टू 0.5 मिली सेकंड्स टू क्रॉस अ सिनेप्स, उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक डिले। सो सिनेप्स को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक डिले। ओके, देन सिनेप्टिक फैटिज, the transmission of the nerve's impulse across the synapses halts temporarily due to the exhaustion of its neurotransmitter. The transmission of the nerve impulse, so nerve impulse का transmission होता है across the synaptic halts temporarily and really due to the exhaustion means जो वो थक जाती है of its neurotransmitter. So neurotransmitter जो है वो exhaustion हो जाता है उसका। तो जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का अक्रॉस द सिनेप्स हॉल्स वो टेम्पररी हो जाता है बिकॉज ऑफ एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जॉशन मीन्स वो थक जाता है, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर। तो उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक फैटिज। देन वेलोसिटी, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज हायर इन लॉन्ग एंड द थिक नर्व। सो लॉन्ग एंड थिक नर्व में ये कैसा है, रेट हाई, उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी, सिंपल। ओके, सो उसके बाद देखेंगे द प्रोसेस by which the impulse from the presynaptic neuron, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है उससे is conducted to, so प्रीसिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन होता है, कंडक्ट होता है इम्पल्स, उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। जो इम्पल्स है, so जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक। प्री बोले तो सिनेप्टिक के पहले का न्यूरॉन, सो उसके बाद मीन्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो इसके बीच में अगर इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया तो उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, सो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है सिनेप्टिक लेफ्ट, इसे हम बोलेंगे बिकॉज ये गैप है बिटवीन टू नर्व्स के बीच में, एंड यहाँ से जो है वो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है। ओके, देन ये वोल्टेज गेट चैनल्स, देन सिनेप्टिक एंड बल्ब, देन न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, ये हो गया सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन वो दूसरा न्यूरॉन होगा, मीन्स क्या होगा, सो इस न्यूरॉन से जो है वो इस न्यूरॉन तक जो है मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा। सो इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, सो इस तरह से ट्रांसमिशन होगा, इम्पल्स न्यूरॉन टू न्यूरॉन होगा। सो न्यूरॉन अपने बॉडी में कनेक्ट करते हैं। सो सबसे अगर लॉन्ग सेल की बात करेंगे, सो नर्व सेल्स वो सबसे लॉन्ग सेल होती है अपने बॉडी के अंदर। सो ये अपने बॉडी में जो स्कैटर्न रहती है, ओके, सो बॉडी में रहती है, सो ये कनेक्ट रहती है और ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ब्रेन जो है वो ऑर्गन को मैसेज करता है और वो एक्शन करता है। सो इस तरह से ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स का, इम्पल्स का। ओके, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। सो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, उसके बाद है केमिकल सिनेप्सिस। ओके, सो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और है केमिकल सिनेप्सिस। सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस किसे बोलेंगे? सो इट इज ए सिनेप्सिस गैप बिटवीन द नियर बोरिंग न्यूरॉन इज वेरी नैरो। सो जो ये सिनेप्सिस होता है इसमें क्या होता है, जो नियर बोरिंग न्यूरॉन्स होता है, सो हमें पता है दो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। ओके, सो उसके बीच में जो गैप होता है वो कैसे रहता है, वेरी नैरो रहता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में वो गैप बहुत नैरो रहता है। ओके, देन सेकंड बात देखेंगे, द सिनेप्सिस बिटवीन सच अ क्लोज न्यूरॉन इज मैकेनिकल। सो ऐसे क्लोज में, बिकॉज इसमें गैप जो है बहुत कम है, मीन्स वो एक दूसरे से क्लोज है। सो इसमें जो है जो न्यूरॉन्स रहता है वो कैसे रहता, मैकेनिकल। ओके, देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म। सो क्या फॉर्म होती है इधर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक फॉर्म होती है बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो प्री एंड पोस्ट जो न्यूरॉन होता है, सो उसके बीच में क्या फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लिंक फॉर्म होती है। ओके, सो देन देखेंगे केमिकल सिनेप्सिस। देन केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है,
सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड जंक्शन. सो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड जंक्शन है. थ्रू विच, सो इससे क्या होता है, थ्रू विच सेल्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम की सेल्स है वो क्या करते हैं, सेंड केमिकल सिग्नल. ये क्या, इधर क्या है, केमिकल सिग्नल सिलेक्ट वो सेंड करते हैं टू द अदर न्यूरॉन. सो एक न्यूरॉन अदर न्यूरॉन को केमिकल सिग्नल सेंड करता है एंड टू नॉन न्यूरोनल सेल्स, एंड नॉन न्यूरोनल सेल्स को भी, न्यूरोनल सेल्स को भी वो ट्रांसमिट करता है जो सिग्नल, एंड नॉन न्यूरोनल सेल्स को भी ट्रांसमिट करता है थ्रू केमिकल सिग्नल सेंड करता है. सो उसे हम बोलेंगे केमिकल सिनेप्सिस. ओके, सो ये नॉन न्यूरल सेल्स सच एज, सो नॉन न्यूरल सेल्स कौन से होंगे यहाँ पर, ग्लैंड्स होगी एंड मसल्स होंगे. सो इनको भी ये क्या करेगा, केमिकल सिग्नल सेंड करेगा. सो सिनेप्टिक गैप इज लार्जर. सो इसमें जो है सिनेप्टिक गैप कैसा रहता, लार्जर रहता. सो मीन्स जो दो न्यूरॉन्स है उसके बीच में का जो गैप है सिनेप्सिस के बीच में, वो गैप रहता है प्री एंड पोस्ट जो न्यूरॉन होता है उसके बीच में का, उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप. सो इसमें जो होता है वो लॉन्गर रहता है, मीन्स जो दो न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं दैन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में वो पास पास रहते हैं. तो इस तरह से हमने देखे टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस. बहुत ही सिंपल में, तो कोई भी अगर चीज़ आप कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपको याद रहती है और वो समझने में बहुत ही जल्दी समझ में आती है. देन सेकंड देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स. सो द न्यूरॉन्स आर द सेल्स विथ सम स्पेशलाइज्ड फीचर. सो न्यूरॉन्स ये सेल्स है विथ सम स्पेशलाइज्ड फीचर. सो इसमें सम स्पेशलाइज जो फीचर्स है. ओके, सो द नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी केमिकल से फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल. ओके, सो नर्व इम्पल्स जो रहता है इज अ वेव ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल disturbances passing along a neuron. So it is a disturbances है. So nerve impulse है biochemical और bioelectrical और the electrochemical disturbances passing along a neuron. So neuron से पास होती है. Okay, then each neuron has a charged cellular membrane. So charged cellular membrane रहता है neuron में with a voltage. So इसमें voltage रहता है which is different on the outer and inner side of membrane. सो आउटर साइड में अलग डिफरेंट वोल्टेज रहता है और इनर साइड में अलग वोल्टेज रहता है ऑफ अ मेम्ब्रेन के. ओके, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द आउटर एंड इनर सॉल्यूशन. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है आउटर एंड द इनर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड. सो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के जो आउटर एंड इनर सॉल्यूशन है उसको सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, देन द एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड हैज अ बोथ. सो जो एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड रहता है मीन्स सेल के बाहर का, उसमें बोथ रहते हैं, बोथ Na+, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, बोथ आयन रहते हैं. बट देर इज अ प्री डोमिनेंस ऑफ द Na+ एंड Cl. बट वहां पर पहले से ही किसका डोमिनेंस रहता है, डोमिनेंस बोले तो उसका हक रहता है. ओके, Na+ एंड Cl निगेटिव. सो एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड हैज बोथ. सो यहाँ पर Na+ भी है, K+ भी है, लेकिन वहां पर Na+ एंड Cl निगेटिव का जो वो डोमिनेंट रहते हैं उस पर. ओके, सो दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड एज पोलराइज स्टेट. सो ये कंडीशन को हम पोलराइज स्टेट बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, सो उसे हम बोलेंगे पोलराइज स्टेट बिकॉज यहाँ पर आयन फॉर्म हो गए, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन हो गए. ओके, इंटरनल टिश्यू कंटेन एक्सेस ऑफ K+. सो इंटरनल टिश्यू में क्या रहता है, K+ रहता है अलॉन्ग विद द लार्ज निगेटिवली चार्जेस प्रोटीन. सो लार्ज निगेटिव चार्जेस प्रोटीन रहते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड द न्यूक्लिक एसिड रहता है. सो इंटरनल टिश्यू, ओके, उसमें K+ रहता है और K+ बोले तो पोटेशियम पॉजिटिव रहता है, निगेटिव क्या रहता है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. Na+ is being forced out and the K+ is being forced inside. So Na+ बाहर डाल जाता है, बाहर फोर्स किया जाता है उसको, एंड K+ को अंदर फोर्स किया जाता है इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सोडियम पंप. इसे हम बोलते हैं सोडियम पंप बिकॉज सोडियम बाहर गिर रहा है इस प्रोसेस, बिकॉज सोडियम इज बीइंग फोर्स आउट. एंड और इसको हम बोलते हैं Na एंड K एक्सचेंज पंप. सो इसमें Na बाहर पड़ रहा है और K अंदर आ रहा है, मीन्स एक्सचेंज हो रहा, उसे हम बोलेंगे K Na एक्सचेंज पंप. सो दिस एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स ATP. सो इधर ATP एनर्जी लगेगी. ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी का फॉर्म रहता है. ओके,
Then the potential difference seen in the resting nerve is called as resting potential. So resting nerve में जो potential difference हम सीन किया जा रहा है, so हमें दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे resting potential. Okay, then the nerve membrane not only has leakage channels. So nerve membranes को leakage channels होते हैं, लेकिन उसके बाद but also have many gate channels. So इसको leakage channel भी रहते हैं और gate channels भी रहते हैं. जैसे हमने जो ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स है उसमें जो डायग्राम है उसे हमने देखा कि वहाँ पर लीकेज भी रहते हैं, लीकेज चैनल्स एंड गेट चैनल्स फॉर Na एंड K+ आई एक्सचेंज करने के लिए. ओके, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज गेट चैनल्स. उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेट चैनल्स भी उसको हम बोलते हैं. ओके, सो द Na+ एंड K+ गेट चैनल्स आर सेपरेटली डन. सो Na+ एंड K+ के जो गेट चैनल्स है वो सेपरेटली बनाए होते हैं. ओके, सेपरेटली डन. देन however during resting potential both these gate are closed. So resting potential के बीच में ये क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं. एंड membrane resting potential is maintained. So जो membrane की resting potential है वो मेंटेन की जाती है. So इस तरह से जो नर्व्स इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन होता है. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मीन्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम. सो ह्यूमन के अंदर डेवलप नर्वस सिस्टम है वो हम देखेंगे. So human nervous system is well developed. So human nervous system कैसी है, well developed है and complex है. Okay, so it is classified into 3 types. ये 3 types में classified की गई है. So कौन कौन से, फर्स्ट है CNS, उसके बाद है PNS, उसके बाद है ANS. So CNS means central nervous system, PNS means peripheral nervous system and ANS means autonomical nervous system, autonomous nervous system. Okay, उसे हम बोलते हैं. उसके बाद नर्वस सिस्टम, अभी उसको डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे हम बोलेंगे CNS. देन सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट है. फर्स्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्रेन में हम टाइप देखेंगे ब्रेन के, उसके बाद देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड. सो यहाँ पर अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने देख लिया तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर खत्म हो जाएंगी. ओके, उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो फर्स्ट हुए क्रैनियल नर्व्स, उसके बाद है स्पाइनल नर्व्स. मीन्स नर्व्स 2 टाइप के होते हैं, क्रैनियल और स्पाइनल. मीन्स क्रैनियल हम किसको बोलते हैं, सो ब्रेन जो होता है तो वो आउटर साइड में जो बोनी बॉक्स रहता है उसे वो कवर्ड रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रैनियम. और जहाँ वो वहाँ से जो नर्व्स अराइज होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स. और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. तो ये अगर नर्व्स हमने कर लिए तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा. सो वो बचा है हमारा ANS मीन्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सो इसमें 2 है, फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो ये हमने देखा शॉर्ट में, इतना हमको पढ़ना है. सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अपने को क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम कैसी है शॉर्टकट में. सो अभी आपके ब्रेन को समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है. ओके, सो नर्वस सिस्टम में CNS, PNS और ANS है. CNS में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में है क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स. जो ANS है उसमें है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो चलिए देखते हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस. सबसे पहले हम देखेंगे CNS. सो CNS में क्या होता है वो देखेंगे. सो CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो हमने पहले ही देखा जो CNS है वो कैसे कंसिस्ट हुई है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. ओके, देन ब्रेन इंक्लूज विद इन द ब्रेन बॉक्स. सो ब्रेन जो है वो ब्रेन बॉक्स में अंदर वो रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रैनियम. मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रैनियम. सो क्रैनियम के अंदर जो ब्रेन होता है. सो बोनी कवरिंग 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. सो जो बोनी कवरिंग रहती है ब्रेन के ऊपर, सो उसके जो 3 प्रोटेक्टिव अगेन उसको मेम्ब्रेन्स रहते हैं, उसे हम बोलते हैं मीनिंग्स. सो मीनिंग्स आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स बोनी कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन. सो मीनिंग्स ये 3 टाइप की होती है, बिकॉज मीनिंग जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ऑफ द ब्रेन. सो ये 3 टाइप की होती है. फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद होती है आर्केनॉइड मैटर और पाई मैटर. सो ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाई मैटर. सो ड्यूरा मैटर की अगर बात करें सो इट इज आउटर मोस्ट. सो ये आउटर मोस्ट रहती है, मीन्स वो आउटर साइड में रहती है सबसे बाहर. एंड टफ रहती है, देन थिक रहती है एंड फिब्रस मीनिंग्स. सो फिब्रस रहती है. ओके, मीनिंग्स
मीनिंग्स। ओके, देन अटैच टू द इनर साइड ऑफ द क्रैनियम। सो क्रैनियम के इनर साइड में वो अटैच रहती है। क्रैनियम हमें पता है जो बोन का बॉक्स रहता है उसे हम बोलते हैं क्रैनियम। ओके, जो हमारे ब्रेन को आउटर साइड में सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं क्रैनियम। सो ये हो गया ड्यूरा मैटर। उसके बाद है आर्केनॉइड मैटर। सो इट इज द टफ, ये कैसे है, टफ है एंड नॉन वास्कुलर है। ओके, मीन्स वो मूवेबल नहीं है, वो नॉन वास्कुलर है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी है। देन पाई मैटर जो थर्ड मीनिंग्स है, सो इट इज द इनर मोस्ट। ओके, सो इनर है, डेलिकेट, सो हाईली डेलिकेट है, सॉफ्ट है, एंड हाईली वास्कुलर मेम्ब्रेन एंड हाईली वास्कुलर मीन्स वो मूवेबल है। लाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सीएनएस मीन्स सीएनएस को वो क्लोज कॉन्टैक्ट विद सीएनएस को वो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसका। सो ये हो गया मीनिंग्स के बारे में। सो मीनिंग्स ये क्या है, कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ही ऑफ ब्रेन की। सो फर्स्ट हम सीएनएस स्टार्ट किया है। सो सीएनएस में हम देखेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो सबसे पहले सीएनएस में ब्रेन देखेंगे। सो ब्रेन का जो आउटर बॉक्स होता है उसे हम क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम। और उसके बाद जो कवरिंग रहती है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे हम बोलते हैं मीनिंग्स। एंड मीनिंग्स जो 3 टाइप्स की होती है, सो ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड द पाई मैटर। तो ये जो हो गई मीनिंग्स। सो फर्स्ट रहती है ड्यूरा मैटर, देन आर्केनॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट रहती है पाई मैटर। ओके, सो आर्केनॉइड मैटर, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। जो ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर है, सो इसके बीच में का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। मीन्स ये जो लेयर है वो 2 लेयर के बीच में का स्पेस। ओके, एंड सो सेकंड स्पेस रहता है सब आर्केनॉइड स्पेस। ये कैसा है, आर्केनॉइड मैटर एंड पाई मैटर, सो इसके बीच में का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। सो ये स्पेस हो गए। सो सब ड्यूरल स्पेस किसमें का किधर होता है, सो वो होता है ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर के बीच में। और सेकंड रहता है सब आर्केनॉइड स्पेस। सो ये जो रहता है वो आर्केनॉइड मैटर एंड पाई मैटर के बीच में का जो स्पेस रहता है उसे हम बोलेंगे सब आर्केनॉइड स्पेस। हमने लेयर देखे, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके बाद क्रैनियम देखा। अब देखेंगे सीएसएफ। सो सीएसएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन के अंदर। तो सीएसएफ का जो जो लॉन्ग फॉर्म है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो लिम्फ लाइक है, ये कैसा है, लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सिक्रेटेड बाय द कोराइड प्लेक्सस। सो कोराइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है ऑफ द पाई मैटर। सो पाई मैटर हमने देखा है, उसके वो है मीनिंग्स है, वो लेयर है ओके ब्रेन की, वो है पाई मैटर। सो पाई मैटर के कोराइड प्लेक्सस से ये सीक्रेट होता है सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इनर टू सब ड्यूरल स्पेस। सो सब ड्यूरल स्पेस हमने देखा किसे बोलेंगे, सो उसके जो है वो इनर में वो रहता है सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, देन द मीनिंग सीएसएफ एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये कैसा है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो एक्सटर्नल जो शॉक लगा है उसको ये ऑब्जर्व करता है। ओके, देन प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, एंड मैकेनिकल इंजुरी से ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। देन इट आल्सो मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रैनियम। सो ये प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है सीएसएफ। देन अगेन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करता है एक्सचेंज में। देन वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू। सो ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू के बीच में जो न्यूट्रिएंट है, वेस्ट है, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है सीएसएफ। अगेन हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। सो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को करने के लिए हेल्प करता है सीएसएफ। इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स वो उसको सूखने नहीं देता, मीन्स जो उसका मटेरियल है वो उस पर वो कम नहीं होने देता ब्रेन के अंदर सीएसएफ। ओके, सो उसे हम बोलेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। देन अ टोटल ऑफ 100 to 120 cc ऑफ द सीएसएफ इज प्रेजेंट अराउंड द सीएनएस। सो सीएनएस के अराउंड में कैसी सीएससी रहते हैं, सो क्रैनियल कैपेसिटी सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड में कितनी रहती, 100 to 120 cc। ओके, सो ये हो गया सीएसएफ के बारे में, बिकॉज सीएसएफ हेल्प करता है ब्रेन को बहुत सारी एक्टिविटीज में, वो हमने देखा। अब देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। सो फर्स्ट हमने कवरिंग देखी आउटर, उसे हम बोलेंगे क्रैनियम। उसके बाद देखिए मीनिंग्स में जो 3 लेयर्स है, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाई मैटर। हम उसके बाद देखिए हमने सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद देखेंगे सीधा ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन कैसा है वो हम देखेंगे, और किस पार्ट में वो डिवाइड हुआ है वो भी देखेंगे।
So the study of all aspects of the brain is called as encephalology. Encephalology बोले तो study of all aspects of the brain, उसे हम बोलेंगे encephalology. Okay, then ब्रेन को हम देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू एक कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ है. सो ब्रेन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है. ओके, सो 3 पार्ट में. सो फर्स्ट रहता है फोर ब्रेन, उसके बाद रहता है मिड ब्रेन, उसके बाद रहता है हाइंड ब्रेन. तो यहाँ पर उसके अलग अलग नेम है. सो फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेजेनसेफेलॉन, एंड जो हिंड ब्रेन है उसे बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन. सो ये उसके अलग अलग नेम है. सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ये इसके बेसिक नेम है. ओके, सो फोर ब्रेन के अंदर हम देखने वाले हैं सो राइनेनसेफेलॉन, उसके बाद टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. ओके, सो डायनसेफेलॉन के अंदर हम देखेंगे इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ओके, देन मिड ब्रेन के अंदर हम देखेंगे क्रूरा सेरेब्री, CRURA क्रूरा सेरेब्री. उसके बाद देखेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ओके, सो देन हिंड ब्रेन के अंदर हम देखेंगे मेटेनसेफेलॉजी, उसमें 2 है, सेरेबेलम और पॉन्स वेरुली. उसके बाद देखेंगे माइलेनसेफेलॉजी, उसमें है मेडुला ऑब्लांगटा. सो ये हो गए ब्रेन के टाइप और उसके अंदर के वो स्ट्रक्चर्स. सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन 3 बेसिक टाइप ऑफ ब्रेन्स. एंड यहाँ पर प्रोजेनसेफेलॉन बोले तो फोर ब्रेन, मेजेनसेफेलॉन बोले तो मिड ब्रेन एंड रोमेनसेफेलॉन बोले तो हिंड ब्रेन्स. फर्स्ट देखेंगे फोर ब्रेन. सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सो 3 टाइप के. सो फर्स्ट देखेंगे फोर ब्रेन. फोर ब्रेन 3 अगेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद है सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. ओके, सो फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. सो इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे इसमें क्या चेंजेस है और ये कैसा स्ट्रक्चर है. ओके, सो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सो दीज आर हाईली रेड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग. सो ह्यूमन बींग में हाईली रेड्यूस्ड होता है. ओके, मीन्स ये ऑल्फैक्टरी जो लोब है वो सेंस के लिए होता है. ओके, सेंस के लिए. देन covered by the cerebrum from all side. So covered by cerebrum. So cerebrum से ये covered रहता है all side except ventral. So ventral side में covered नहीं रहता. Then each lobe is consist of olfactory peduncle and the olfactory bulbs. So ये दो चीजों से बना होता है, olfactory peduncle and olfactory bulbs. So जो olfactory lobes है वो सेंस के लिए होता है, सेंस ऑफ स्मेल. तो जो ये हाईली डेवलप रहता है डॉग्स में. तो उसमें जो होते हैं हाईली कैपेसिटी होती है स्मेल को सेंस करने की. सो ह्यूमन बीइंग में ये रिड्यूस्ड रहता है. देन उसके बाद रहता है सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट CAT के लिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम. ओके, देन इट इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. सो ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है. सो ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट. सो ओके, देन द 2 हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड. सो ये जो हेमिस्फीयर हम देख रहे हैं 2, सो स्पीयर बोले तो एक गोल, ओके, सो सर्कल, एंड जो हेमी बोले तो हाफ, मीन्स 2 हेमिस्फीयर, 2 हाफ स्पीयर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. इसके बीच में क्या जो ये स्पेस है, ओके, तो ये क्या रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन स्पेस तो दिख रहा है लेकिन इंटरनली कनेक्टेड है ईच अदर बाय द थिक बॉन्ड ऑफ नर्व फाइबर. सो नर्व फाइबर के थिक बॉन्ड से ये एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं और उसी को ही हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम किसे बोलते हैं? 2 हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द थिक बॉन्ड ऑफ द नर्व फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. ओके, देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज द ग्रेटली फोल्डेड बाय द गायरा एंड द सेल्काई. सो दो यहाँ पर जो फोल्डेड है उसमें 2 टाइप रहते हैं, एक रहती है गायरा एंड एक रहती है सेल्काई. सो गायरा किसे बोलते हैं? इट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेल्काई इज द ग्रूव्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ओके, सो ये हो गया सेरेब्रम के बारे में. अब देखेंगे डायनसेफेलॉन के बारे में. ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. सो फोर ब्रेन का पार्ट है, पता है. देन दैट कंटेन द इपिथैलेमस. सो इसमें इपिथैलेमस रहता, उसके बाद रहता थैलेमस और रहता हाइपोथैलेमस. तो इट इनक्लोज अ सिंगल कैविटी टर्म थर्ड वेंट्रिकल्स. सो ये इनक्लोज रहता सिंगल कैविटी में, उसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स. तो उसे हम बोलते हैं डायोसील. ओके, विच कम्युनिकेट विद द लैटरल्स वेंट्रिकल्स. तो ये लैटरल वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड एज फॉर्मन ऑफ मुनरो. सो ये लैटरल वेंट्रिकल से क्या करता है, उसे
वो इंटरेक्ट करता है, मीन्स कम्युनिकेशन करता है, उसे हम बोलेंगे, वो स्मॉल ओपनिंग को बोलेंगे फोरामन ऑफ मुनरो। सो ये इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से हमने याद किया ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसके बाद सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। सो ये जो फॉर्मेट में हम दिखा रहे हैं ये इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सो हमारा जो चैनल है वो एक ही बेस पर काम करता है, वो है कौन से भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बनाना, सिंपल फॉर्मेट में उसको याद रखना, उसके बाद जब पेपर में उसको कॉम्प्लेक्स में अगेन राइट करना, उसको इसे ही बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम है उसके फंक्शनल एरिया देखेंगे। सो फंक्शनल एरिया में फर्स्ट जो है वो है फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब दे हैव द मोटार एरिया। सो ये कौन सा एरिया है, मोटार एरिया। ओके, सो दे हैव द मोटार एरिया विच कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्टिविटीज। सो वॉलेंटरी एक्टिविटीज किसे बोलेंगे, सो इसे हम बोलेंगे अपनी जो एक्टिविटी हमारे इच्छा के अनुसार होती है उसे हम बोलेंगे वॉलेंटरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ मसल्स। सो मूवमेंट ऑफ मसल्स हम अपने इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे हार्ट बीट की, सो हार्ट बीट हम उसे रोक नहीं सकते। ओके, सो रेस्पायरेशन को हम रोक नहीं सकते, सो वो हो गया इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। सो वॉलेंटरी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ मसल्स। ओके, सो ब्रोकास एरिया, मोटर स्पीच एरिया, इट ट्रांसलेट द थॉट इनटू स्पीच। जो थॉट होते हैं उनको स्पीच में ट्रांसलेट करता है, वो है फ्रंटल लोब्स। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, पर्सनैलिटी, विल पावर, मीन्स कौन सी भी चीज़ को अगर करने की जो होती है विल पावर उसे हम बोलते हैं। उसके बाद इमोशन है। ओके, सो ये जो काम है वो है फ्रंटल लोब्स का। देन जो सेकंड लोब है वो है पैराइटल लोब। ओके, सो पैराइटल लोब का क्या काम है अब देखेंगे, चलो। सो फर्स्ट दे आर मेनली फॉर सोमैस्थेटिक सेंसेशन। ओके, सो ये सोमैस्थेटिक सेंसेशन के लिए है। सोमैस्थेटिक मीन्स जो स्किन में जो सेंसेशन होता है, लाइक पेन, उसके बाद प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट, इसमें ये पैराइटल लोब्स है वो वर्क करता है। ओके, देन उसके बाद है थर्ड टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोब क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, सो इट कंटेन सेंटर फॉर स्मेल। सो ये कैसा है, सेंटर फॉर स्मेल है, उसे हम ऑल्फैक्टरी लोब भी बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। लाइक हियरिंग, ऑडिटरी, सो हियरिंग को हम ऑडिटरी बोलते हैं, उसके बाद स्मेल को ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। स्पीच एंड इमोशन, सो ये टेम्पोरल लोब्स क्या करता है, इट कंटेन सेंटर फॉर स्मेल, हियरिंग स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए, एंड स्पीच एंड इमोशन के लिए ये सेंटर है, उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब्स। और जो लास्ट है वो है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के अंदर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, सो ऑसिपिटल लोब जो है वो है दे हैव द विजुअल एरिया। सो ये कैसा है, विजुअल एरिया है, मेनली फॉर द सेंस ऑफ विजन। तो सेंस ऑफ विजन के लिए ऑसिपिटल लोब्स, उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग के लिए, ऑडिटरी के लिए टेम्पोरल लोब, उसके बाद पैराइटल लोब जो है वो सोमैस्थेटिक सेंसेशन के लिए है, और जो फर्स्ट है फ्रंटल लोब ये है थॉट। ओके, सो वॉलेंटरी एक्टिविटीज के लिए है, वो कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्टिविटीज। सो इस तरह से ये हो गए फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम। सो फर्स्ट होता है फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब इन सिंपल वे एंड विथ फास्ट लर्निंग। सो हमारा फोर ब्रेन यहाँ पर एंड हुआ। अब देखेंगे मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन इट इज लोकेटेड बिटवीन द डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरिली। सो डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरिली के बीच में रहता है मिड ब्रेन। ओके, सो मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेकंड होता है क्रूरा सेरेब्री। ओके, देन द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर द फोर राउंडेड इलेवेशंस ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन। सो डॉर्सल सरफेस ऑफ जो मिड ब्रेन रहता है उसमें जो डॉर्सल सरफेस पे रहते हैं वो राउंडेड इलिवेशन, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, सो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देन द मिड ब्रेन आल्सो कंटेन इट्स इंफेरियर सरफेस टू थिक फिब्रस ट्रैक्ट, उसे हम बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री। सो मिड ब्रेन आल्सो कंटेन इट्स इंफेरियर सरफेस। सो इंफेरियर सरफेस में जो टू थिक फिब्रस ट्रैक्ट रहते हैं उसे हम बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री। सो ये हो गए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री। Okay, then near the center of the midbrain is a mass of gray matter. So mass of gray matter रहता scattered within the white matter. So gray matter and white matter दो टाइप के मैटर रहते। Okay, so near the center of midbrain mass of gray matter scattered
विद इन द व्हाइट मैटर इट इज कॉल्ड एज रेड न्यूक्लियस, उसे हम बोलेंगे रेड न्यूक्लियस। जहाँ पर जो ग्रे मैटर है वो स्कैटर्न रहता है व्हाइट मैटर के अंदर, उसे हम बोलेंगे रेड न्यूक्लियस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर सेरेब्रम है, उसके बाद सेरेबेलम है, तो यहाँ पर कोराइड प्लेक्सस है। सो ये रहा यहाँ पर मिड ब्रेन। ओके, यहाँ पर पॉन्स फेरुली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा है। ओके, सो ये ब्रेन स्टेम भी इसको हम बोलते हैं। सो ये रहा मिड ब्रेन। देन कॉर्पस कैलोसम, दो ब्रेन के बीच में जो ये दो जो हेमिस्फीयर रहते वो बीच में जो अटैच रहते येलो वाला पार्ट जो है उसे हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। इंटरनली वो थिक फिब्रस थिकनिंग से वो क्या रहता है, उसको अटैच रहता। ओके, सो लैटरल वेंट्रिकल्स, देन सेंट्रल सैल्कस, ओके, पैराइटल ऑसिपिटल सैल्कस, देन सेरेबेलम। सो ये हो गए सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन। उसके बाद देखेंगे लास्ट जो है वो हिंड ब्रेन। ओके, सो द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन किसे बोलेंगे, जो पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन उसे हम बोलेंगे हाइंड ब्रेन। देन इट इज कंसिस्ट ऑफ पॉन्स फेरुली, उसके बाद है सेरेबेलम एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा। सो ये तीन पार्ट से कंसिस्ट होता है। तो सेरेबेलम जो वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लैटरल हेमिस्फीयर। ये दो लैटरल हेमिस्फीयर से कंसिस्ट है। देन द सरफेस ऑफ सेरेब्रम शोज द कॉन्वोल्यूशन। सो ये कॉन्वोल्यूशन शो करता है वो है गायरा एंड द सल्काई। ओके, दो टाइप के जो कॉन्वोल्यूशन होते हैं। सो जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसे हम गायरा बोलते हैं एंड ग्रूज होते हैं उसे हम बोलते हैं सल्काई। देन इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर विच मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पोस्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, मीन्स बॉडी बैलेंस को, बॉडी पोस्चर को। ओके, इसलिए हम इरेक्ट जो है वो खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हम अपना बैलेंस बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम। ओके, सो जब हम ड्रिंकिंग करते हैं सो वो अपने सेरेबेलम पे इफेक्ट करता है। सो उससे हम जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम। सो इस तरह से हम मूवमेंट करते हैं जब ड्रिंकिंग करते हैं तब। ओके, सो ये हो गया सेरेबेलम के बारे में। देन द मेडुला ऑब्लंगेटा इज द पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट। सो ये कैसा पार्ट है, कोनिकल ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूस एज अ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये कंटिन्यू रहता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन इट हैज इनर ग्रे मैटर एंड आउटर व्हाइट मैटर। सो इनर ग्रे मैटर है एंड आउटर है व्हाइट मैटर। ओके, देन इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शन। सो ये इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो हमने फर्स्ट देखा इनवॉलेंटरी फंक्शन, फर्स्ट देखा वॉलेंटरी फंक्शन, उसके बाद देखेंगे इनवॉलेंटरी। सो इनवॉलेंटरी फंक्शन बोले तो जो फंक्शन हम अपनी इच्छा अनुसार उसको कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट। सो हार्ट बीट को हम रोक नहीं सकते, रोकेंगे भी तो उसको हमको वापस से चालू करना पड़ेगा। लेकिन वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक रेस्पिरेशन, उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं रहती है, वो नेचुरल प्रोसेस। ओके, सो हम उसको रोक नहीं सकते। और जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है लाइक द मसल्स, मूवमेंट ऑफ हैंड्स होते हैं, उसके हम मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसको मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हार्ट बीट की तो उसे नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे इनवॉलंटरी फंक्शन और वॉलंटरी फंक्शन। इन द कैविटी ऑफ द मेडुला इज द कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। सो जो कैविटी रहती है मेडुला की उसे हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स और द मेटासील। सो ये हो गया हाइंड ब्रेन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन को। सो उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दो पार्ट से कंसिस्ट होती है, फर्स्ट होता है ब्रेन, उसके बाद रहती है स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन के बारे में हमने डिटेल पढ़ा, अब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड फॉर्म्स द लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। सो मेडुला ऑब्लंगेटा के लोअर एक्सटेंशन से ये फॉर्म होती है। Then it is covered and protected by the bony covering। ये बोनी कवरिंग, बोन्स की जो कवरिंग उसे हम बोनी कवरिंग बोलते हैं एंड मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, देन स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द 3 मीनिंग्स। स्पाइनल कॉर्ड अगेन 3 मीनिंग से सराउंडेड रहती है। सो फर्स्ट रहती है ड्यूरा मैटर, देन अर्कोनाइड मैटर एंड द पाया मैटर। सो सिमिलर टू द ब्रेन। सो ब्रेन में जैसे मीनिंग्स है सो स्पाइनल कॉर्ड में भी वैसे ही मीनिंग्स रहते हैं। Then spinal cord appears as a long cylindrical rod
लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड की जैसी स्पाइनल कॉर्ड को दिखती है और 40 टू 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहती है और 2.0 टू 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड रहती है। सो ये हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड का व्यू। ओके, सो लॉन्ग एंड ब्रॉड। इन द स्पाइनल कॉर्ड ब्रॉडेस्ट एट द एंटेरियर, सो एंटेरियर जो रीजन होता है वहां पर ब्रॉड रहती है। ओके, ग्रेजुअली टैपर्स इनटू कोनस मेडुलैरिस, सो जो पोस्टीरियर रीजन रहता है वहां पर वो ग्रेजुअली टैपर्स मीन्स वो कम कम होती जाती है। सो सबसे ब्रॉड जो रहती है वो एंटेरियर रीजन पे वो ब्रॉड रहती है। ओके, देन द स्पाइनल कॉर्ड शोज टू स्वेलिंग अलोंग इट्स लेंथ, सो दो स्वेलिंग्स उसके लेंथ पर होती है, उसे हम बोलेंगे सर्विकल एंड लुम्बार स्वेलिंग। ओके, सर्विकल एंड लुम्बार swelling. Then 31 pairs of the spinal nerve arise from the spinal cord. So spinal cord से 31 pairs of spinal nerves arise होते हैं। So ये हो गए information about the spinal cord. उसके बाद देखेंगे TS of spinal cord. So transverse section of spinal cord. So spinal cord is dorsoventrically flattened. So dorsoventrically means dorsally and ventrically means दो साइड से भी ये फैट रहती, उसे हम बोलते हैं dorsoventrically flattened. Due to the presence of deep and the narrow posterior fissure and the shallow posterior fissure and shallow, इसके कारण ये क्या रहती है, फ्लैटन रहती है। ओके, then the fissure divide into spinal cord incompletely into two right and left side. So incompletely means complete right and left side में नहीं डिवाइड करती, लेकिन incompletely वो right and left side में spinal cord को डिवाइड करती है। द ग्रे मैटर इज समवॉट एच शेप, सो जो ग्रे मैटर है वो एच शेप होता है और बटरफ्लाई शेप। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ये एच शेप दिख रहा है और बटरफ्लाई शेप दिख रहा है एंड ऑन द इनर साइड, सो इनर साइड में। ओके, देन द वाइट मैटर इज ऑन द आउटर साइड एंड द फिजर डिवाइड द ग्रे मैटर इंटू 6 बोन्स। सो जो फिजर है वो 6 बोन में डिवाइड करता है ग्रे मैटर को। सो कौन कौन से है वो ब्रेन, सो नेमली वो है डॉर्सल, लैटरल एंड द वेंट्रल। व्हाइल द व्हाइट मैटर इज डिवाइजेबल इनटू 6 कॉलम, सो व्हाइट मैटर जो है वो 6 कॉलम में डिवाइड होता है और फ्यूनिकुली हम उसके बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट डॉर्सल, यहाँ पर डॉर्सल रूट रहता है, डॉर्सल हॉर्न रहती है। ओके, उसके बाद पोस्ट व्हाइट मैटर ये जो है उसको हम बोलेंगे व्हाइट मैटर एंड उसके ये जो है एच शेप उसे हम बोलेंगे ग्रे मैटर। देन सेंट्रल कैनल है यहाँ पर बीच में, उसके बाद लैटरल हॉर्न है, डॉर्सल रूट है, उसके बाद वेंट्रल रूट है। ओके, सो ऊपर का वो डॉर्सल रूट, नीचे का वेंट्रल रूट, उसके बाद वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। ओके, सो लैटरल हॉर्न, उसके बाद पोस्टीरियर मीडियन फीजर, सो ये बीच में जो है उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर मीडियन फीजन और पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो फीजन एंड ये जो है वो सेप्टम। ओके, सो ये हो गया टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो इंटर न्यूरॉन्स लाइज इनसाइड द ग्रे मैटर, सो इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो इनसाइड ग्रे मैटर के में लाइज करते हैं एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल, सेंसरी नर्व से ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, इंटीग्रेट इट, सो उसको इंटीग्रेट करते हैं एंड रिस्पॉन्स टूवर्ड द मोटर न्यूरॉन, सो मोटर न्यूरॉन वो रिस्पॉन्स देते। सो द व्हाइट मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड एज असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट उसे हम बोलेंगे। सो फर्स्ट असेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। सो ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन को, जो सेंसरी इम्पल्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन तक वो कंडक्ट करता है, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो कंडक्ट मोटर इम्पल्स, ये मोटर इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। सो एक स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन तक कंडक्ट करता है और दूसरा स्पाइनल ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक कंडक्ट करता है, उसे हम बोलेंगे असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ओके, सो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है वो है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ मेन सेंटर ऑफ द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन का जो मोस्ट सेंटर है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है रिफ्लेक्स एक्शन में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इट प्रोवाइड द पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड द मोटर इम्पल्स।
तो सेंसरी एंड द मोटर इम्पल्स जो है उसको क्या करते हैं, कंडक्शन के लिए पाथवे प्रोवाइड करती है। मीन्स इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मीन्स ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से लेकर इन तक पहुंचाती है, मीन्स वो कंडक्शन जो है वो पाथ फॉर्म करती है। देन इट प्रोवाइड नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, सो अदर बॉडी पार्ट को ब्रेन तक वो कनेक्ट करते हैं, सो उसे हम बोलेंगे नर्वस कनेक्शन का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। सो ये हो गए फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। सो यहाँ पर हमने CNS को एंड कर दिया है। सो इसमें है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पर हमने ब्रेन देखे, उसके टाइप देखे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखा, TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखा, अब देखे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो एंड हुआ है। दिन अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 के। So thanks for watching Bio Study with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel for more videos. Thank you so much.